अब ये दोनों फायर करे रशिया के ऊपर। वेपन देने के बाद इन लोगों ने बोला तुम फायर मत करना ज़ेलेंस्की, तुम अपने पास रखना, बेटा इसको चला मत देना। रूस ने मना कर रखा था कि बॉस आपस की लड़ाई है, तुम ये सब मत करना। नहीं कर लो, कर दिया। 6 मार दिए उसने मिसाइल। ये अटैक हुआ है जिससे सब लोग हिल गए हैं और हिलने के बाद काफी र्यूमर्स फैलने लगे हैं कि कीव को बिल्कुल पार्किंग लॉट बना देगा पुतिन। ये देखिए ना, ऐसा होता है कि ये जमीन के नीचे होता है, जमीन के ऊपर होता है, इसके ऊपर पैर पड़ता है, तो इस तरीके से यहाँ पे ना प्रेशर इज अप्लाइड एंड बूम। आर्मर्ड वाले उसको ठोक के पूरी बिल्डिंग गिरा देंगे, दुश्मन को मार देंगे, आर्टिलरी वाले बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन जमीन जब आपको पकड़नी है तो वो सिर्फ इन्फेंट्री वाला ही पकड़ सकता है। हजारों लाखों की तादाद में अमेरिका ने बोला है यूक्रेन को कि हम तुम्हें माइंस देंगे, तुम आगे पूरा एक कालीन की तरह बिछा दो कि जो भी रूसी फौजी आए उसका पैर पड़े वो उड़ जाए, उनको रोकने के लिए, उनके एडवांस को रोकने के लिए। कि जो ट्रंप कहता ना मैं 24 घंटे के अंदर लड़ाई खत्म कर दूंगा, ये लड़ाई फिर 24 घंटे के अंदर खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो इतना गंद डाल के जाने वाला है बाइडेन। जब उनको ये लगा कि भाई डायरेक्टली अब बम गिरने वाला है कीव के ऊपर, ये लोग भाग खड़े। अपने ही दोस्तों को बोला है कि यार तुम कैसे डरपोक हो, उसने बोला मिसाइल मार देंगे, तुम भाग गए। वो साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा और तुम डर गए उससे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। कल शाम को दोस्तों खबर यह मिली कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि एक आईसीबीएम फायर कर दिया। आईसीबीएम सबसे ज्यादा लंबी रेंज की मिसाइल होती है। दीज आर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ज्यादातर आईसीबीएम पे न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जाता है। जाहिर सी बात है, रशिया ने अगर आईसीबीएम फायर करी होगी या होती तो रशिया उसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगाता, कन्वेंशनल लगाता। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन कल भी मैं यही सोच रहा था कि रूस आईसीबीएम क्यों फायर करेगा, क्या कारण है। देखिए, इट इज ऑलवेज एनी वेपन प्लेटफॉर्म दैट इज यूज्ड इज स्पेसिफिक टू द वेपन्स। अगर आप रूम के अंदर जा रहे हैं, रूम एंट्री कर रहे हैं, एक खास वेपन आप लेकर जाते हैं। अगर आप ओपन में फायर कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज पे फायर कर रहे हैं, आपको स्नाइपर राइफल चाहिए। हर चीज के लिए अलग अलग हथियार है। और बैलिस्टिक मिसाइल जो है, चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो, दीज आर स्पेसिफिक टू यूज वेपन्स। मुझे कंफ्यूजन था, आज सवेरे पुतिन साहब ने वो कंफ्यूजन दूर कर दिया। उन्होंने बोला कि आईसीबीएम तो थी नहीं, हमने आईसीबीएम फायर नहीं करी। ये क्या कंफ्यूजन हुआ, रूस क्या करना चाहता है, अमेरिका के नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं और ज़ेलेंस्की इसके बारे में क्या समझता है। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, आप एंड तक जरूर देखिएगा। अब इसके पहले कि मैं आईसीबीएम और आईआरबीएम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो रूस ने फायर करी उसकी स्टोरी सुनाऊं, मैं आपको यह बताना चाहूंगा एक बार दोबारा कि इसका ट्रिगर क्या था। यह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। और सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप मेरा पहले का 2 दिन पहले का वीडियो देख लें, छोटा सा वीडियो 2 मिनट की क्लिप है। दोस्तों, रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो एयरक्राफ्ट बेस्ड भी हैं, उनके पास सबमरीन और शिप बेस्ड भी हैं, उनके पास लैंड बेस्ड भी हैं। ये जो है दिस इज ओनली रिगार्डिंग रशियाज लैंड बेस्ड मिसाइल्स। मैं सिर्फ लैंड बेस्ड मिसाइल्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आपको सी बेस्ड मिसाइल्स और एयर बेस्ड मिसाइल, वो फिर पूरी पीएचडी हो जाती है उसकी, क्योंकि रशिया इज द मोस्ट हेवीली न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन ऑन अर्थ। रशिया के पास अमेरिका से ज्यादा मिसाइल्स हैं और हम सब के सब नहीं बता सकते, इट इज इम्पॉसिबल। लिस्ट बहुत लंबी है। रशिया के पास जितने वेपन्स हैं, जितने काइंड्स ऑफ वेपन्स हैं, दैट इज वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी स्टैगरिंग। तो हमने बोला सिर्फ साहब लैंड बेस्ड मिसाइल्स। देखिए, ये सारी की सारी न्यूक्लियर आर्म्ड भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको छोड़ दें, ये SSC-7 को, ठीक है, इनके पास कुछ तो हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ, यानी कि छोटे छोटे जो इमीडिएट टैक्टिकल बैटल स्पेस पे इंपैक्ट डाल सकें। पर अगर आप ये देखें साहब, ये इट सेज 2500 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर्स, राइट। SS-27 मॉड 1, ये 11,000 किलोमीटर की है। SS-25 साहब ये वाली, SS-27 मॉड 2, ये भी 11,000 वाली है। ये SS-19, ये देखिए साहब 10,000 किलोमीटर्स। SS-18 16,000 किलोमीटर और SSX-30 ये भी 10,000 किलोमीटर की है। और यहां पे साहब आप देखिए, ये पूरा का पूरा, अब ये SS-18 सेटन, ये बड़ी मशहूर इनकी मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल।
RS-28 सरमत, ये सारी की सारी बड़ी आइकॉनिक वेपन सिस्टम्स हैं रशिया के, बहुत आइकॉनिक हैं। ये टोपोल, ये सिकल, ये वाली जो ICBMs हैं इनकी देखिए, इन ICBMs का सेटन का जो है ये देखिए 10 से लेकर 16,000 किलोमीटर का रेंज, ठीक है जी। सरमत का 10,000 किलोमीटर। ये दोस्तों ये टोपोल SS-25 सिकल और टोपोल M SS-27 मॉड 1 11,000 किलोमीटर, ठीक है। अब ये देखिए, ये रशिया के सिर्फ लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स हैं। रशिया अगर इनको फायर करता है, रशिया कैन रीच एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। रशिया अमेरिका रीच कर सकता है, यूरोप रीच कर सकता है। कोई ऐसी दुनिया में जगह नहीं है जहां पर रशियन मिसाइल्स रीच नहीं कर सकती। अमेरिका के पास इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अमेरिका के पास भी कुछ ऐसा नहीं है, चीन के पास भी कुछ ऐसा नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा होता है, रशिया ये हथियार आराम से इस्तेमाल कर सकता है। इस क्लिप में मैंने ये बताया है कि रशिया के पास कौन कौन से वेपन्स हैं और रशिया किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकता है। अब ये देखिएगा, खास तौर से ये बॉर्डर दिखाया दोस्तों, अगर आप इसको देखेंगे, इस एरिया को, दिस इज द बॉर्डर राइट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। और ठीक है, यहां पे कुछ एरियाज हैं जो ऑक्यूपाइड हैं, रशिया ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं एरियाज, आप देख रहे हैं ना ये सब। अब इशू ये है कि ये दो वेपन्स हैं, ये ATACMS है और एक स्टॉर्म शैडो है। इसका तकरीबन 300 किलोमीटर का रेंज है, इसका तकरीबन 250 किलोमीटर का रेंज है। अब ये दोनों फायर करे रशिया के ऊपर, ठीक है जी। दे हैव फायर्ड दीज वेपन्स टुवर्ड्स रशिया, जहां पे ट्रूप का कॉन्सेंट्रेशन था, जहां पे रशियन ट्रूप्स का कॉन्सेंट्रेशन था, वहां पे फायर करा। अब रशिया ने बहुत पहले बोला था कि अगर आप ऐसा करोगे, इट विल बी कंस्ट्रूड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। हम ये समझेंगे कि वेस्टर्न नेशंस यानी कि स्पेसिफिकली नेटो हमारे ऊपर उन्होंने जिसको कहते हैं कि दे हैव डिक्लेयर्ड वॉर ऑन अस एंड नाउ वी विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ये वेपन स्टॉर्म शैडो है, दिस इज ए यूके बेस्ड प्लेटफॉर्म, और ATACMS है, ये तो यूएस ने दे रखा है। तो भाई ये यूएस का है और ये यूके का है। अब दोनों ने दे दिया। वेपन देने के बाद इन लोगों ने बोला तुम फायर मत करना ज़ेलेंस्की, तुम अपने पास रखना, बेटा इसको चला मत देना। अब दोस्तों जो बाइडेन है ना, उसके कुर्सी त्यागने के दिन बहुत करीब है, मुश्किल से 2 महीने। अब he has to leave a legacy and he has to complicate matters for Trump। इसमें डोमेस्टिक अमेरिकन पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने एक दिन वन फाइन डे दे सेड गो अहेड, आप ATACMS यूज कर लो। रूस ने मना कर रखा था कि बॉस आपस की लड़ाई है, तुम ये सब मत करना, नहीं कर लो, कर दिया। 6 मार दिए उसने मिसाइल, ठीक है। यहां पे यूके जो कि पिछलग्गू है यूएस का, जो यूएस करता है उसका ग्लोबल लिeutenant है, उसने बोला ठीक है तुम स्टॉर्म शैडो ठोक दो, तो 250 किलोमीटर की स्टॉर्म शैडो ठोक दी। ये हो गया। अब रूस ने की जवाबी कार्रवाई, जो कि होनी थी, और जवाबी कार्रवाई से 2-3 और चीजें हो गई हैं दोस्तों। चलिए जवाबी कार्रवाई देखते हैं। दोस्तों पूरी की पूरी स्टोरी यह है कि ओरेशनिक नाम की एक मिसाइल फायर करी है पुतिन ने। पुतिन ये कहता है ओरेशनिक फायर करिए। ओरेशनिक क्या है? वो नई मिसाइल है, उसके ऊपर उतना डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो ओरेशनिक है दैट इज बेस्ड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज RS-26 रुबेज। ये RS-26 रुबेज है ये वाली मिसाइल, और इसी पे ओरेशनिक बेस्ड है, इसी मिसाइल पे, राइट। अब ये है रोड मोबाइल है, यानी कि गाड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं। मैं 2-3 खूबियां आपकी इस मिसाइल को बताता हूं, फिर कैसे फायर हुई वो भी बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये कहीं भी आपने फायर करा, आप गाड़ी आगे ले गए। इससे काउंटर बॉम्बार्डमेंट से आप बच सकते हैं, आप दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना आपने मिसाइल फायर करी, दुश्मन के रडार पे आई, दुश्मन यहीं पे गिराएगा आर्टिलरी का शेल या बैलिस्टिक मिसाइल इसके ऊपर। ये सारे लोग गए फिर, थैंक यू टाटा। इसका पेलोड 800 किलो का है, न्यूक्लियर सिंगल वॉरहेड और MIRV यानी कि मल्टीपल वॉरहेड्स, यानी कि एक मिसाइल जाती है ऊपर और उसके अंदर से 5, 6, 7, 8 जितने भी लगाए होंगे अलग अलग टारगेट्स को, यानी कि एक मिसाइल के अंदर कई मिसाइल, दैट इज द मीनिंग ऑफ MIRV। तो दोस्तों ये देख सकते हैं रेंज जो है ना इसका 2000 से लेकर 5800। दिस इज एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल एंड एन ICBM ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड। सो डिफरेंट in conditions, as I said, missiles are mission specific. So when you use it as an ICBM, यानी कि 5,500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, राइट। अब ये इन्होंने यूज करी है, यानी कि जो मिसाइल यूज करी है इस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, इट इज लाइक दिस मिसाइल, लेकिन नए मिसाइल का डेटा अवेलेबल नहीं है।
इतनी आसानी से। दोस्तों यहां से मिसाइल फायर हुई है, ये अस्तर खान है, यहां से मिसाइल फायर हुई है सीधा और डेनिप्रो पे आके लगी है ये मिसाइल। अब आप समझ लीजिए यहां से, और इसका टोटल रेंज कवर करा है मिसाइल ने, टोटल डिस्टेंस कवर करा है 1200 किलोमीटर। जाहिर सी बात है, अगर आपने ये मिसाइल मारी है तो आपने एज एन आईसीबीएम इस्तेमाल नहीं करा, या आपने आईसीबीएम इस्तेमाल नहीं करी, या आईआरबीएम ही इस्तेमाल हुई है। तो 1200 किलोमीटर का रेंज, एज आई सेड, फ्रॉम अस्तर खान इन रशिया दे हैव फाइट दिस मिसाइल दैट हैज गॉन डायरेक्टली एंड दैट हैज लैंडेड एट डेनिप्रो। ये अटैक हुआ है जिससे सब लोग हिल गए हैं, और हिलने के बाद काफी र्यूमर्स फैलने लगे हैं कि कीव को बिल्कुल पार्किंग लॉट बना देगा पुतिन। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी एक बहुत खतरनाक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब दोस्तों यहां पे एक और खबर आती है हथियार को लेके कि एंटी पर्सनल माइन, यानी कि एंटी पर्सनल माइंस जिसको कहते हैं बारूद की सुरंगें जो होती हैं, तो एंटी टैंक होती हैं, एंटी पर्सनल होती हैं। एंटी पर्सनल जो होती हैं दैट इज अगेंस्ट, जनरली अगेंस्ट द इन्फेंट्री, आमतौर से इन्फेंट्री के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। कि यानी कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि नीचे माइन लगी है और उसके ऊपर आदमी पैर अपना रखता है और उसका पैर फट जाता है, आदमी हवा में उड़ जाता है या उसको चोट लग जाती है गंभीर रूप से, दैट इज एन एंटी पर्सनल माइन। एंटी टैंक माइन वो होती है जो जमीन में गाड़ देते हैं, थोड़ी भारी होती है, उसके ऊपर प्रेशर प्लेट होती है, और ज्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, वो फटती है, फिर टैंक को डैमेज कर देती है, कोई गाड़ी को उड़ा देती है। ये एक बेसिक हमने ये देखिए ना, ऐसा होता है कि ये जमीन के नीचे होता है, जमीन के ऊपर होता है, इसके ऊपर पैर पड़ता है, तो इस तरीके से यहां पे ना प्रेशर इज अप्लाइड एंड बूम इट गोज अप। दैट इज हाउ इट वर्क्स जनरली। ये क्यों ऐसा हुआ है? अमेरिका ने, जबकि 150 देश इसको बैन कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस कहता है ये तो बिल्कुल इट इज इलीगल टू यूज इट। रशिया यूज कर रहा है, अमेरिका यूज कर रहा है, और अमेरिका ने यूक्रेन को बोल दिया कि तुम भी यूज करो। ऐसा क्यों करा अमेरिका ने? अब मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली ये है रशियन इन्फेंट्री दोस्तों, ये रशिया के पैदल सैनिक है, और पहले तो आ रहे थे गाड़ियों में, टैंक्स के पीछे पीछे, अब ये खुल के सामने आने लगे हैं। और इन्फेंट्री तब आती है, इन्फेंट्री कब सामने आती है दोस्तों? इन्फेंट्री का मतलब यह है कि सामने ऑब्जेक्टिव है और इन्फेंट्री को उसके ऊपर धावा बोलना है और इलाके को कैप्चर करना है, झंडा गाड़ना है। दैट इज द रोल ऑफ द इन्फेंट्री। मेरा भी ताल्लुक इन्फेंट्री से है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि रशियन सोल्जर्स विल गो, कोई जमीन है जो उनको बोल रखा है कि आपको ऑक्यूपाई करनी है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई जमीन हो सकती है, कोई इलाका हो सकता है, कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको अगर आपको ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो सिर्फ इन्फेंट्री कर सकती है। आर्मर्ड वाले उसको ठोक के पूरी बिल्डिंग गिरा देंगे, दुश्मन को मार देंगे, आर्टिलरी वाले बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देंगे, लेकिन जमीन जब आपको पकड़नी है तो वो सिर्फ इन्फेंट्री वाला ही पकड़ सकता है। और इन्फेंट्री को रोकने के लिए एक कारगर हथियार जिसको 150 देश बैन कर चुके हैं, दैट इज द एंटी पर्सनल माइन। हजारों लाखों की तादाद में अमेरिका ने बोला है यूक्रेन को कि हम तुम्हें माइंस देंगे, तुम आगे पूरा एक कालीन की तरह बिछा दो कि जो भी रूसी फौजी आए उसका पैर पड़े वो उड़ जाए। उनको रोकने के लिए, उनके एडवांस को रोकने के लिए। ये गैर कानूनी हरकत है, ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाइडेन ने कर दिया। ओके, जैसा मैंने बोला ना आपको, ये बारूदी सुरंग एक्चुअली वो बिछा रहा है ट्रंप के लिए। वो मामला इतना पेचीदा कर देगा जाते जाते ट्रंप के लिए, इतना पैसा यूक्रेन को दे देगा, हथियार दे देगा, मिसाइल दे देगा, ये सारे वेपन सिस्टम्स दे देगा कि जिससे क्या है, रिश्ते इतने खराब हो जाएंगे कि जो ट्रंप कहता ना मैं 24 घंटे के अंदर लड़ाई खत्म कर दूंगा, ये लड़ाई फिर 24 घंटे के अंदर खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो इतना गंद डाल के जाने वाला है बाइडेन। पीछे की स्टोरी ये है दोस्तों। वहां पे व्लादिमीर पुतिन ये बोल रहा है कि वेस्ट के ऊपर वार है, ये ग्लोबल वॉर है यूक्रेन का, और ये वेस्ट के ऊपर वार है। द क्रेमलिन स्ट्रॉन्गमैन स्पोक आउट आफ्टर अ डे ऑफ फ्रेड नर्व्स विद रशिया टेस्ट फायरिंग अ न्यू जनरेशन इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल एट यूक्रेन। अब ये कह रहा है कि इसमें न्यूक्लियर पेलोड भी है, जो इन्होंने फायर करी थी मिसाइल। आईआरबीएम में बोल रहा था ना, आप इसको यहां पे लिख देता हूं भाई, आईआरबीएम, इसने आईआरबीएम फायर करी। इसमें स्टोरी ये हो गई कि जब इसने बोला कि हमने आईआरबीएम फायर कर दिया, उसके भी पहले यह था कि रूस ने बोला था कि हम कीव पे अब हमला करेंगे, जो इनकी कैपिटल है यूक्रेन की। अच्छा, जहां पे कैपिटल है वहां पे सारे के सारे दूतावास हैं, जाहिर सी बात है, अमेरिकन, ये दुनिया भर के दूतावास वहां पे। जब उनको ये लगा कि भाई डायरेक्टली अब बम गिरने वाला है कीव के ऊपर, ये लोग भाग खड़े हुए। इन्होंने अपने एम्बेसी, अपने जितने भी हाई कमीशन है, सब करे बंद,
लोगों ने ये भाग खड़े हुए। इसमें शामिल यूएस, ग्रीस, हंगरी, इटली, स्पेन, ऑल नेटो मेंबर्स, दे हैव शट डाउन डिप्लोमेटिक मिशंस इन कीव। ये लोग भाग गए हैं। अच्छा, ये इनका मानना है, ये जो यूक्रेन वाले हैं, खासतौर से ज़ेलेंस्की, इनका मानना है कि ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये अपना भौकाल बांध रहा है पुतिन। ये कह रहा है मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, तो सब लोग भाग गए। और यहां पे काफी क्रिटिसाइज करा है ज़ेलेंस्की ने अपने ही दोस्तों को बोला है कि यार तुम कैसे डरपोक को, उसने बोला मिसाइल मार देंगे, तुम भाग गए। वो साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है और तुम डर गए उससे। ये लताड़ रहा है, जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग इसको पैसा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, उन्हीं को लताड़ रहा है, कह रहा है कि तुम डरपोक हो। लेकिन दोस्तों एक मेरा एक टेक अवे है इससे, रशिया फ्रेंड जो है ना, वो रशिया के साथ मिलके लड़ते हैं। नॉर्थ कोरिया खड़ा हुआ है, 10,000 ट्रूप्स भेज दिए, 2,000 और भेजने हैं, कह रहा और भेजेंगे। वो रूस के साथ है। यूक्रेन के फ्रेंड्स रन अवे, ये देखो साहब, हाँ ये देखिए यूक्रेन के फ्रेंड्स, एम्बेसी क्लोजर हो गया भैया इनका, शट डिप्लोमेटिक मिशंस इन कीव। देखो ये तो आप भी मानते हो, रूस के दोस्त हैं, कहने ठीक है भाई हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, जो भी तुम्हारा दुश्मन हो, चाहे हमारा उससे कोई लेना एक ना लेना दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये नॉर्थ कोरिया ने रूस को बोला है। चाइना भी खड़ा हुआ है पीछे, ट्रूप्स नहीं भेज रहा, लेकिन चाइना का आशीर्वाद है, सपोर्ट पूरा है। ये रशिया की बैकिंग है। और यूक्रेन की क्या बैकिंग है? नेटो मेंबर शट डाउन डिप्लोमेटिक मिशन इन कीव। और यहां पे जब से पूरा मामला हुआ है, रूस ने दोबारा, दोस्तों ये दिखा दूं आपको, ये मॉस्को है, रूस ने डायरेक्टली थ्रेटन कर दिया है। ये पोलैंड के अंदर ये रेडजुकोवो यूएस बेस है, यहाँ पे नेटो फोर्सेस है, यूएस लेड बेस है इस एरिया में, लगभग इस एरिया में, राइट। मॉस्को ने बोला है कि यहीं पे मिसाइल मारेंगे, अगली सीधी यहीं पे मिसाइल मारेंगे, फड़ाक। पूरा का पूरा मैटर ये पार करता हुआ, ये देखो बेलारूस पार करेगा, लाटविया पार करेगा, लिथुआनिया पार करेगा और सीधा गिरेगा पोलैंड के अंदर। ये जो बेस है, दिस इज इनसाइड पोलैंड, ये बेस है इनका। एंड दे हैव सेड इट, द सो कॉल्ड यूएस मिसाइल डिफेंस बेस नॉट रियली इन पोलैंड हैज बीन पुट ऑन द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी टारगेट्स फॉर पोटेंशियल एलिमिनेशन। द नेचर एंड लेवल ऑफ थ्रेट पोस्ड बाय दीज वेस्टर्न मिलिट्री फैसिलिटीज आर वेल नोन एंड टेकन इनटू अकाउंट। उन्होंने एक्चुअली, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया ने ट्वीट कर दिया है कि हम ठोक देंगे इस बेस को। ये वो बेस की फोटोग्राफ है दोस्तों, ये बेस है। 13 नवंबर को, अभी हुआ है ये, 13 नवंबर गए, 13 नवंबर को ये बेस खोला गया है। नेटो की मिसाइल शील्ड है और एजीज अशोर करके इसका नाम दिया गया है। और शॉर्ट टू इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये रोक सकता है, यानी कि एक वॉल बनाई है नेटो ने। यहाँ पे इस एरिया में वॉल बनाई है रूस के, अगर कोई अंदर मिसाइल आती है तो यहां से रोक लेगा, 100, 200, 500 किलोमीटर जाके मिसाइलें रोक लेगा, इसलिए बनाई है। रूस ने बोला कि तुमने यहां पे एयर डिफेंस अपना लगाया है, इसी को ठोकेंगे दोस्तों यहां से। ये कहीं से भी फायरिंग हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉस्को से होगी, क्योंकि मॉस्को रशिया की कैपिटल है, आप भली भांति परिचित हैं, इसलिए मैंने बोला है यहां से आएगी मिसाइल सीधी फड़ाक से इसके अंदर, कहानी खत्म। तो यहां पे मैटर अभी रुका हुआ है दोस्तों। ये जो है मामला ऐसे ही चलेगा जब तक ट्रंप कुर्सी नहीं संभालता। उसके बाद टेम्पर्स विल कूल डाउन। 2 लड़ाइयां हैं, रशिया यूक्रेन की लड़ाई के टेम्पर्स विल कूल डाउन। 2025 में यह लड़ाई खत्म हो जाएगी। और जहां तक दूसरी लड़ाई है वो भी 2025 तक खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ दिन और चलेगी, कुछ महीने और चलेगी। मैं बात कर रहा हूं इजराइल और ईरान की, वो थोड़ा सा लंबी खिंचेगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर आज का वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।